नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्वर को देख चुके हैं, ठीक है, स्वर वर्णों को देख चुके हैं। उसके आगे से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अयोगवाह ध्वनियाँ, इसके बाद व्यंजन को देखेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे व्यंजन को, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ जो हैं दो। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर तो देख चुके थे, फिर से देख लेते हैं। स्वर होते हैं हिंदी में तो स्वर 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। तो यही हैं स्वर, 11 स्वर हैं। इसमें स्वरों में कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसको तो हम लोग कल देख चुके थे, फिर से देख लेते हैं ह्रस्व कौन है कौन दीर्घ है। तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो जिसको बोलने में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। फिर से देख ले रहे हैं। ह्रस्व जिसमें कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है बोलने में, इसके उच्चारण में। किसके उच्चारण में? ह्रस्व स्वर के। तो ह्रस्व स्वर होते हैं जो छोटी मात्राएं हैं, वो ह्रस्व स्वर हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये हैं ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। ये हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर में बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, ठीक है। तो दीर्घ स्वर हैं बड़ी मात्राएं सभी, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक। और इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। तो इसको हम लोग कल देख चुके थे, आज शॉर्ट में देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी में, ठीक है। तो ये हो गए स्वर हो गए। तो अयोगवाह जो स्वर के बाद जो 2 आते हैं वर्ण, अंग और अह, इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। अयोगवाह होते हैं 2। तो अयोगवाह कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एक है, एक तो है, एक है अंग, ठीक है, और एक है अह। एक का नाम है अनुस्वार। क्या नाम है? अनुस्वार इसका नाम है। और इसका नाम है विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो अयोगवाह इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका योग किसी के साथ नहीं होता है, न तो स्वर के साथ न तो व्यंजन के साथ, लेकिन प्रयोग दोनों के साथ किए जाते हैं, ठीक है। 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। अयोगवाह ध्वनियों की संख्या 2 है, जिसमें से एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है, ठीक है। ये हुए स्वर हो गए और अयोगवाह ध्वनि। अब हम लोग व्यंजन को देख लेते हैं। इसको मिटा करके व्यंजन को देखते हैं, व्यंजन वर्णों को देख लेते हैं। तो व्यंजन को देख लेते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन किसे कहते हैं? अगर परिभाषा की बात की जाए तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसी भी व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी वो उच्चरित हो पाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर व्यंजन बोल रहे हैं तो बोलते समय बिना स्वर का वो बोला नहीं जा सकता, उच्चारण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्वर जब उसमें मिला करके बोलेंगे, स्वर उसमें जोड़ेंगे, तभी उसका उच्चारण हो पाएगा, कोई भी व्यंजन वर्ण हो। तो देख लेते हैं। तो
वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है, किसी अन्य ध्वनि, अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ज़्यादातर स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियाँ अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन ध्वनि कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जैसे कोई भी व्यंजन बोलकर देखिए, जैसे क को बोल रहे हैं तो क शुरू तो कर रहे हैं क से, लेकिन ख़त्म हो रहा है अ से। जैसे क में अ मिला रहता है। ठीक है, कोई भी व्यंजन हो उसमें अ है। ठीक है, चाहे जो भी बोलेंगे तो उसमें च, इसमें भी अ आएगा। कोई भी व्यंजन बोलकर देखिए, जैसे ह बोल रहे हैं तो अ शुरू हो जा रहा है। शुरुआत में तो ह से शुरू होता है, लेकिन खत्म जो है अ से खत्म होता है। ठीक है ना, तो व्यंजन में स्वर आ जाता है, तो बिना स्वर का उच्चारण व्यंजन का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों को देख लेते हैं हम लोग। अब व्यंजन को देख लेते हैं। तो व्यंजन पहले जो क से म तक जो होते हैं उसको देख लेते हैं। क से म तक जो है इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्शी कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इससे एक वर्ण बन जाता है क्या? ड से बन जाता है ड़, और ढ से बन जाता है ढ। ठीक है, ड़ जो बोलते हैं ये ड से बना हुआ है, और ढ जो है ये ढ से बना हुआ है। ठीक है, और इन सभी व्यंजनों को, जो इतने सारे व्यंजन हैं, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं इसको। क्यों स्पर्श व्यंजन कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में किसी न किसी मुखांग का स्पर्श होता है। ठीक है, जैसे जीभ स्पर्श कहीं न कहीं करेगी। जैसे कोई भी वर्ण बोलिए, जैसे त थ द ध बोलेंगे त जीभ स्पर्श हो रहा है, कहीं न कहीं किसी मुखांग कोई न कोई स्पर्श करेंगे, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इसको एक चीज़ और कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहने का कारण है, क्या कारण है? तो देखिए, वो किसी न किसी वर्ग में है, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहते हैं। देखिए, जैसे इसको कहते हैं क वर्ग, ये सभी क वर्ग के हैं इतने सारे, और ये च वर्ग ये है। ठीक है, च वर्ग में च छ ज झ सब आ जाएंगे। ट वर्ग में आ जाएंगे ट ठ ड ढ ढ़ सब आ जाएंगे, और ये त वर्ग है, और ये प वर्ग है। ठीक है,
किसी न किसी वर्ग में है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन के साथ साथ इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं क्या? ठीक है, वर्गीय व्यंजन। क्या? वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन दोनों कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी तो पूरा व्यंजन नहीं हुआ, अभी तो वर्गीय व्यंजन देखे हैं, इसके बाद अभी यह रल सभी आएंगे और उसको देखेंगे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना हुआ हमारा। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं। म तक हुआ था, म के बाद क्या आता है? य आ जाता है। क्या? य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको क्या क्या कहते हैं? य, र, ल, व, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इन चारों को। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है ये सभी। और स, श, स, ह, इसको कहते हैं ए है, उष्म है। ठीक है, उष्म व्यंजन है ये सभी, अंतस्थ व्यंजने हैं और ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, क्यों उष्म व्यंजन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में जब उच्चारण इसका होता है तो उष्मा, हल्का उष्मा का आभास होता है, गर्मी पता चलती है। ठीक है, उष्म है, घर्षण होता है, इसलिए उष्म व्यंजन इसको कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ इसको ध्यान दीजिए, य और व को, य और व को एक चीज़ और कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। किसको अर्ध स्वर कहते हैं? य को और व को कहते हैं। ठीक है, य को कहते हैं और व को अर्ध स्वर कहते हैं। तो इतने सभी व्यंजन हो गए, यही व्यंजन है। और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कोई अलग से नहीं है, इसी से मिलकर बनता है। ठीक है, मुख्य रूप से व्यंजन 33 ही होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो मुख्य रूप से अगर व्यंजन पूछा जाए तो 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं। ठीक है, टोटल अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52। ठीक है, 2 द्विगुण व्यंजन भी हो जाएंगे उसमें, जो अड़ और अढ़ होता है, ड और ढ से जो बनता है, और 4 संयुक्ताक्षर भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन जिसको कहते हैं। तो सभी मिलाकर के 52 हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो जो 4 संयुक्त व्यंजन है उसको भी देख लेते हैं। संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, और एक होता है स्र भी होता है इसमें। ठीक है, तो इन चारों को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, चाहे जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ये चारों जो वर्ण हैं 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। किस किस वर्ण से? तो देखिए देखिए किससे मिलकर बने हैं। तो छ जो है, आधा क प्लस श, खटकोड़ वाला ख से बनता है छ, और त बनता है आधा त प्लस र। तो जो हलंत लगा रहे हैं नीचे, वर्णों के नीचे हलंत का मतलब वो
आधा अक्षर पढ़ा जाता है, ठीक है, आधा अक्षर हो जाता है। चाहे आधा त ऐसे लिखें हम, चाहे पूरा त लिख के हलंत लगा दें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, सेम चीज़ है। तो और य किससे मिलकर बना है? आधा ज प्लस इ से मिलकर बना है। और स्र किससे मिलकर बना है? स्र मिलकर बना है आधा स प्लस र से, ठीक है ना। ऐसे बने हैं सभी, ये दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो अगर इसका व्यंजन को शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो सभी के नीचे हलंत लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यंजन वर्ण जब लिखेंगे तो सभी के नीचे हलंत रहेगा, हलंत, तभी शुद्ध माना जाएगा। नहीं तो हलंत नहीं लगाएंगे तो स्वर इसमें जुड़ा है, समझ लीजिए, ठीक है, अभी है इसमें, तो हलंत लगा सकते हैं। तो यही थे, क्या थे? व्यंजन। तो स्वर, अयोगवाह और व्यंजन को हम लोग देख चुके हैं आज। तो अब आगे चलते हैं।